संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी बीए पार्ट 3 का जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग के हमने पिछले अंश में श्रद्धा के और मनु के बीच जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप के संबंध में पढ़ा कि किस तरह से श्रद्धा मनु के प्रति आकर्षित होती है और मनु के निराशा जीवन में वो एक आशा का संदेश लेकर उसके जीवन में आती है। किस तरह से उसका जीवन बदलने का वो उपक्रम करती है, एक सहयोगिनी बनकर के जीवन के साथ चलने का उपक्रम करती है। तो देखिए, जहां जल प्रलय हुआ था, वहीं जल प्रलय के कारण मनु पूरी तरह से निराश था, जीवन निरुपाय हो गया था। किंतु श्रद्धा के आगमन से मनु के मन में एक नए जीवन का आभास हुआ, किंतु वह निराशा का गहन अंधकार छट नहीं पाया, पूरी तरह से दूर नहीं हो पाया। तो हमने यहाँ तक पिछले कालांश में हमने मनु और श्रद्धा के बीच में जिस तरह की बातचीत हुई, किस तरह से वह उस श्रद्धा के सौंदर्य के ऊपर पूरी तरह से विमोहित हो गया था। श्रद्धा ने अपने मधुर संगीत से, अपनी मधुर बातों से उस मनु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मनु के जीवन में जहां अंधकार छाया हुआ था, किंतु श्रद्धा के आगमन से जीवन का एक लक्ष्य उस निर्धारित हो गया और वह लक्ष्य था जीवन जीने की एक प्रेरणा। नहीं तो मनु के मन में तो यही हो गया था कि शायद अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। निराशा भावना से ग्रसित होकर के वो उस उतंक पर चुपचाप बैठा बैठा आंसू गिरा रहा था। उसी समय उसकी हृदय स्थली पर राज करने वाली श्रद्धा ने हृदय पर दस्तक दी और इस तरह से एक पूरी तरह से जो हृदय में निराशा का भाव था, वो देखते ही देखते जिस तरह से अंधकार रात्रि के बाद में प्रातः काल का सूर्य उदय होता है, जो अंधकार को चीर देता है, उसी भांति मनु के मन में भी एक नए जीवन की आशा की एक किरण उत्पन्न हुई और इसी प्रकार वो जीवन जीने का, जीवन के प्रति उसकी नजरिए में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। किंतु श्रद्धा का वह सौंदर्य मनु के मन पर बार बार प्रहार कर रहा था। किस तरह से श्रद्धा का वह सौंदर्य उसके मन को पूरी तरह से भा गया था, वही सौंदर्य उसके मन प्रत्येक अंग प्रत्यंग में समाहित हो गया था। श्रद्धा को वो पल भर भी नहीं भूल पा रहा था। श्रद्धा की वह मधुर वाणी, श्रद्धा की वह आकर्षण छवि, जिसको देख करके मनु अचंभित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे और ऐसा प्रभाव हो गया था उनकी आंखों पर जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, जैसे कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा। अब देखिए, अगला जो हमारा पद्यांश है, इस पद्यांश में भी हम देखेंगे कि किस तरह से मनु उस श्रद्धा की सौंदर्यता के प्रति कितने आकर्षित हो जाते हैं और विमोहित हो जाते हैं और श्रद्धा को विभिन्न उपमानों के माध्यम से उससे संबोधित करते हैं। वह केवल हृदय स्थली की ही नायिका नहीं है, बल्कि उस संसार के कल्याण करने वाली है। उसके मन में मानव जाति के प्रति एक दया है, एक सहानुभूति है, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, वो कल्पना का साकार रूप है, वो श्रद्धा है। वो श्रद्धा जो हृदय स्थली यानी हृदय का प्रतीक है, इसमें श्रद्धा हृदय के प्रतीक के रूप में ही सामने रखा गया है। मनु मन का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो प्रतीकों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने जो अपनी अनोखी कल्पना और ऐतिहासिक धरोहर को हमारे सामने रखा है, वो अपने आप में अनूठी है। वह धरोहर आज भी हमारे सामने मनुस्मृति के रूप में जीवित है। कामायनी के रूप में हम जयशंकर प्रसाद के आभारी हैं कि उन्हें कामायनी के माध्यम से मनु के संपूर्ण जीवन की व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो अपने आप में अनूठी है। इस पद्यांश में देखिए, मनु की मनोस्मृति, मनु की मनोस्थिति क्या रहती है, इसी का उल्लेख इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये श्रद्धा का ही सौंदर्य है जो उसके मन में पूरी तरह से समाहित हो गया है। देखिए क्या कहते हैं जैसे शंकर प्रसाद के शब्दों में, और मनु की स्मृति में, मनु की उस ध्यान में
श्रद्धा का सौंदर्य किस प्रकार का है, इसी का उल्लेख यहाँ पद्यांश में किया गया है। अगले पद्यांश में हम पढ़ेंगे। देखिए, नित्य यौवन छवि से हो गया दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती, जो जड़ में स्फूर्ति। यहाँ श्रद्धा की शारीरिक सौंदर्य, उनकी दिव्य अनुभूति का अनुभव करते हुए मनु कहते हैं नित्य सौंदर्य, जो श्रद्धा है उसका सौंदर्य तो नया है, प्रतिदिन नया लगने वाला सौंदर्य है, मन को भाने वाला, प्रतिदिन नई अनुभूति प्रदान करने वाला वह सौंदर्य है। नित्य यौवन, यौवन यानी जवानी, उसकी जो जवानी है, उसका जो यौवन है, वो यौवन एक तरह से नित्य नया प्रतीत होता है। नित्य नया यानी बदलता हुआ, हर समय उसकी जो छटा है, उसकी जो शारीरिक सुंदरता है, वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। छवि से हो गया दीप्त, आसपास का वातावरण क्या हो गया, दीप्त यानी चमक गया, आभासित हो गया। कि किसके आगमन से, श्रद्धा के आगमन से। ऐसा लगता था कि श्रद्धा का जो शारीरिक सौंदर्य है वो दीप्ति से युक्त है। सारा वातावरण पूरी तरह से श्रद्धामय हो गया, सारा वातावरण दीप्ति यानी चमक गया, आसपास का वातावरण बड़ा ही मधुमय हो गया, बड़ा ही आकर्षक हो गया। विश्व की करुण कामना मूर्ति, विश्व की करुण कामना मूर्ति, अर्थात हम ये कह सकते हैं ऋग्वेद के अनुसार, कवि जयशंकर प्रसाद ने विश्व की करुण कामना मूर्ति, ऋग्वेद के अनुसार श्रद्धा को करुणा भाव की एक मूर्ति माना गया है। सभी मानव जाति के प्रति, सभी जीव के प्रति वह कामना की मूर्ति है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना करने वाली है। वह श्रद्धा है जिसके बारे में हमारे ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है कि वह विश्व की करुण कामना, विश्व के करुण की, करुण यानी दया, विश्व के प्रति दया, सहानुभूति, प्रेम और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली प्रतिमूर्ति है। वो है श्रद्धा, जो संसार का कल्याण करती है, जो संसार का कल्याण की कामना करती है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो श्रद्धा नहीं बल्कि वह कामना की देवी है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली प्रतिमूर्ति है। कामना यानी अभिलाषाएं, क्योंकि वह मनोस्थिति को समझती है, क्योंकि वह एक नारी है और नारी भावना के होने के कारण उसमें कोमलता, उसमें दया का भाव और उसमें समस्त लोगों की मनोकामना पूर्ण करने की एक अनुभूति है, एक आभास है जो हम देख सकते हैं। यहाँ पर मनु ने श्रद्धा की तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है। देखिए, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती, जो जड़ में स्फूर्ति। मनु कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है उसका जो आकर्षक रूप है वो प्रकट रूप है, हम प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। इतना आकर्षक रूप है कि मन करता है कि उसका स्पर्श करके देखें, उसका सौंदर्य कितना स्पर्शित सौंदर्य है, बड़ा ही आकर्षक सौंदर्य है। वह पूर्ण अपने सौंदर्य की वह प्रतिमूर्ति है, प्रकट रूप है। वह श्रद्धा जो है वो हमारे सामने है, प्रकट यानी सामने है। पूर्ण स्त्री का वह सौंदर्य रूप हमारे सामने है, आकर्षक वह रूप है। आकर्षक यानी अपनी ओर खींचने वाला वह रूप है। मन करता है कि उसका स्पर्श किया जाए, उसका स्पर्श मन को अनुभूति देने वाला स्पर्श है, मन को स्पर्श करने वाला, मन को अभिभूत करने वाला स्पर्श है। ये कवि ने मनु के माध्यम से कहलवाया है। प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, ये श्रद्धा है जिसका सौंदर्य जड़ का मतलब होता है निर्जीव व्यक्तियों में भी या भावनाहीन व्यक्तियों में भी जान भर देती है। इसका इतना बनभावन सौंदर्य है, किसका, श्रद्धा का, कि जड़ यानी भावनाहीन या हम ये कह सकते हैं निर्जीव जो वस्तु है उसमें भी एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश और एक नई भावना का संचार कर देती है। ये श्रद्धा का सौंदर्य है जो सारे संसार को, केवल मनु के ही मन को नहीं, सारे संसार के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये श्रद्धा है, हृदय की देवी श्रद्धा है,
जो अभावहीन जो व्यक्ति है, भावनाहीन जो व्यक्ति है, उसके मन में भी एक जान डाल देती है, एक स्फूर्ति पैदा कर देती है, एक नया जोश उत्पन्न कर देती है। वो है श्रद्धा का सौंदर्य। आसपास का सारा वातावरण श्रद्धामय हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने मनु के माध्यम से जो श्रद्धा की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, श्रद्धा के सौंदर्य की संपूर्ण विशेषताएं हैं, इन दो पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ इनमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार इसमें देखा जा सकता है। अब देखिए, उषा की पहली लेख कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलजा, भोर की तारक धोती की गोद। आगे कवि जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से कहलवाते हैं। ये बात मनु की है, मनु ही इस बात को प्रकट करना चाहता है। क्या कहना चाहता है? उषा की पहली लेख कांत, कांत यानी सौंदर्यता से युक्त, आभासित, जैसे सूर्य की पहली किरण सारे वातावरण को आभासित करा देती, चमका देती है, दिव्य की अनुभूति करा देती। जैसे प्रातः काल की सूर्य की पहली किरण जो कोमल होती है, उसी की भांति श्रद्धा का आगमन उसी की भांति प्रतीत हो रहा है हमें। कांत यानी एक चमकीला या अनुभूति से युक्त, जैसे सूर्य की पहली किरण हो, उसकी अनुभूति से। माधुर्य से भीगी भरमोद, ये श्रद्धा है जो माधुर्य से भरी हुई है, जो मधुरता से भरी हुई है, मधुरता से सनी हुई है, मधुरता का उसमें संचार है। भरमोद, वो भरमोद, मोद यानी आनंद, वो चारों तरफ आनंद का संचार कर देती है। माधुर्य से भरी हुई है, वो मधुरता का संचार सारे वातावरण में फैला देती है। क्योंकि वो ये श्रद्धा है जिसकी सुंदरता, जिसका आकर्षण हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति भी और प्रकृति में रहने वाले जीव भी उसकी उस आकर्षण से खिंचे चले आते हैं। माधुर्य से भीगी भरमोद, मोद यानी आनंद, वह समस्त जीव जंतुओं को, समस्त प्रकृति जड़ चेतन को आनंद से भर देती है। क्योंकि वह श्रद्धा का सौंदर्य है और बड़ा ही आकर्षक सौंदर्य है। मद भरी जैसे उठे सलजा, भोर की तारक धोती गोद, वह नायिका है श्रद्धा, मद से भरी हुई है, उसमें सुंदरता पूरी तरह से समाहित है। मद यानी वैसे तो होता है घमंड, नशा, वो जो भी देखता है एक नशा का सा संचार हो जाता है उसमें। और जैसे उठे स लज्जा, किंतु लज्जा का भाव भी है, लज्जा सहित, स लज्जा यानी लज्जा सहित। मद भी है उसमें, एक गर्व भी है अपनी सौंदर्यता के ऊपर। मद भरी जैसे उठे स लज्जा, भोर तारक धोती की गोद। कवि कहता है कि वह मद से भरी हुई है, अपनी सौंदर्यता के ऊपर उसे गर्व है और उसकी सौंदर्यता सारे वातावरण में एक नई अनुभूति भर देती है। स लज्जा, किंतु लज्जा का भाव भी उसमें, वह एक नारी की व्यक्तित्व की जो पहचान है, नारी की जो गरिमा है, नारी का जो आदर्श है, वो भी उसमें समाहित है। क्योंकि वो श्रद्धा है, भारतीय नारी के अनुरूप है उसका जीवन चरित्र। भोर की तारक धोती गोद, जैसे भोर यानी प्रातः काल के जो तारे होते हैं और तारों की चमक, धोती का मतलब होता है चमक की गोद, जैसे प्रातः काल की गोद में या भोर के समय प्रातः काल की जो तारों की चमक है वो केवल अंधकार में ही अच्छी प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है, धीरे धीरे तारों की चमक समाप्त हो जाती है। तो श्रद्धा का सौंदर्य तारों की भांति नहीं, वह तो सूर्य की प्रति आभासित करने वाला एक सौंदर्य है। इसलिए भोर तारक धोती की गोद, जिस तरह से तारे अंधकार की गोद में समाहित रहते हैं, किंतु भोर होने पर वही तारे अपनी चमक को खो देते हैं। किंतु
नायिका का सौंदर्य स्थायी है, नायिका का सौंदर्य स्थायी है। वो प्रातः काल के भोर के तारों की तरह नहीं है जो अपनी चमक को खो देंगे, बल्कि उसकी सौंदर्यता और अधिक निखरती है। वह सदैव सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि वो श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा के आगमन से सारी प्रकृति में एक नई उमंग, एक नया वातावरण छा गया है। वो भारतीय नारी का एक आदर्श रूप है, जिसमें लज्जा, दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे संपूर्ण जो भाव है वो समाहित है। प्रातः काल की वह तारों की भांति एक आशावादी किरण बनकर के हमारे जीवन में आई है। अब देखिए, कुसुम कानन अंचल में मद पावन प्रेरित सौरभ साकार, रंजित परमाणु प्राग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। कवि यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कुसुम का मतलब होता है सुंदर फूल, कानन यानी वन, ऐसा वन जो सुंदर फूलों से भरा हुआ है। अंचल यानी क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा वन या ऐसा भूमि का क्षेत्र जो पूरी तरह से फूल, फल और फूलों से लदा हुआ है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य अपनी आभा बिखेर रही है। मध्य पवन और मंद गति से, धीरे धीरे गति से पवन यानी हवा बह रही है। बड़ा ही आकर्षक वह रूप है। प्रकृति में भी एक नया निखार, जिस तरह से श्रद्धा के जीवन में नया निखार आ गया, किंतु श्रद्धा के आगमन से जो वन है उस वन में तरह तरह के सुंदर फूल खिलने लगे हैं, और मन जो पवन है वो भी मंद गति से बह रही है, अर्थात फूलों की खुशबू लिए हुए, फूलों को आभासित, फूलों की परागों को भर करके, फूलों की मनमोहक खुशबू को भर करके। प्रेरित सौरभ साकार, प्रेरित का मतलब होता है बिखेर देती है, फैला देती है। सौरभ का मतलब होता है फूलों की वह महक, साकार यानी संपूर्ण रूप से, अर्थात वह फूलों की महक को वायु संपूर्ण प्रकृति में फैला देती है, क्योंकि ये श्रद्धा के आगमन का ही प्रभाव है कि सारे वातावरण में उसकी गंध, उसकी खुशबू फूलों के समान सारे प्राकृतिक वातावरण में फैल जाती है। वो साकार रूप है उस फूल का, उस अनुभूति का, श्रद्धा के लिए है। प्रेरित का मतलब होता है फैला देना या बिखेर देना। सौरभ का मतलब होता है फूलों की सुगंध से युक्त जो हवा है, साकार यानी संपूर्ण रूप से। तो पूरी तरह से जो हवा है मंद गति से बहने वाली, वो प्रकृति के संपूर्ण वातावरण में फूलों की उस सुंदर महक को फैला देती है। प्रकृति एक बड़े ही आकर्षक और मनमोहक रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसी प्रकृति का आभास श्रद्धा के मन में भी होता है, पर श्रद्धा की भी अनुभूति वैसी ही होती है। देखिए, रंजित परमाणु प्राग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। ऐसा लगता है कि मानो रंजित यानी भीगा हुआ, परमाणु यानी छोटे छोटे कण, परमाणु छोटे छोटे कण, रंजित यानी भीगे हुए हैं। पराग शरीर, फूलों के अंदर जो पराग आ जाता है, सुगंध एक द्रव्य होता है, उसी भांति मन जो श्रद्धा है उसका शरीर पूरी तरह से उस पराग से सम्मिलित है, या आप कह सकते हैं कि उस गंध से पूरी तरह से भीगा हुआ है। एक एक कण छोटे छोटे हवा का साथ पाकर के श्रद्धा को पूरी तरह से वो क्या बना दिया, सुगंध का आवरण बना दिया उसके चारों तरफ। ले मधु का आधार, मधु का मतलब होता है बसंत। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात रूप में बसंत का ही मादक रूप पूरी तरह से छा गया है, अर्थात श्रद्धा के शरीर में फूलों की महक, फूलों की गंध, छोटे छोटे पराग है ना, वो शरीर के ऊपर पूरी तरह से सन जाता है, भीग जाता है। उसकी खुशबू, उसकी महक ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई बसंत ऋतु को लेकर के आ गया हो, बसंत का संदेश लेकर आया हो। इस प्रकार की अनुभूति उस समय होने लगती है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ। और कवि कहता है कि वह श्रद्धा है जिसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ती हो तो इस प्रकार प्रतीत होती है जैसे शुभ्र, शुभ्र यानी उज्जवल, नवल यानी नया, मधुराका, मधुराका का मतलब होता है बसंत जो ऋतु है, राका यानी
चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात जिस तरह से चंद्रमा अपनी नई स्वच्छ उज्ज्वली जो किरण है वो चारों तरफ फैला देता है, मन की साध, मन की साध यानी कामना, इच्छा, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वह चंद्रमा अपनी मधुर मधुर किरणों को इस प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में, शुभ्र यानी स्वच्छ उज्जवल नए वातावरण में चारों तरफ फैला देता है। ऐसा लगता है कि उस चांदनी में, उस नए उस बसंत के उस पूर्णमासी चांद, पूर्णमासी की रात में चारों तरफ एक नई आभा और एक नया वातावरण पूरे वातावरण में फैल गया हो, ऐसा आभासित होता है, ऐसा जान पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा की शीतल किरणें, चंद्रमा की चमकीली और सफेद किरणें मन की साध पूर्ण करने वाली है, मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। क्योंकि प्रकृति का जो भार है, प्रकृति की जो सौंदर्य है वो श्रद्धा की बाती है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मधुरा का मतलब होता है बसंत रूपी राका यानी चंद्रमा। ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु में चंद्रमा अपनी नई उज्जवल और शीतल किरणों के साथ में प्रकृति को आभासित कर रहा है, क्योंकि श्रद्धा का आगमन उस समय हो चुका था। मन की साध, वो मन की संपूर्ण कामनाओं करने वाली प्रतिमूर्ति है श्रद्धा, उसी का उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। हंसी का मद विहल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश्य अवात। कवि श्रद्धा की सुंदरता की उदाहरण देता हुआ कहता है, कवि मनु के माध्यम से, कि मन जो श्रद्धा है हंसी का मद विहल यानी मदबद्ध रूप में वह हंसी को फैला देती है। प्रतिबिंब मधुरिमा खेला, ऐसा लगता है उसका जो दृश्य है, प्रतिबिंब यानी दृश्य, वह प्रतिरूप सारे वातावरण में एक नई मधुरिमा भर देता है, एक नया वातावरण अनुभूति करा देता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब श्रद्धा हंसती है तो उसके मंद मंद हंसने का जो प्रभाव है वो प्रकृति में एक नई माधुरिमा, एक नया वातावरण तैयार कर देता है, एक नई अनुभूति का संचार कर देता है। खेला सदृश्य अबाध, सदृश्य यानी जो आंखों के सामने है, दृश्य सहित जो हमारे अबाध यानी अबाध यानी जिसमें कोई रुकावट न हो, बिना रुकावट के, रुकावट न हो, बिना रुकावट के ये खेल चल रहा है। खेला यानी खेल चल रहा है। प्रकृति की जो अनुभूति है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो श्रद्धा के समान है। मंद मंद जैसे फूल मुस्काते हैं, उसी भांति श्रद्धा का मुस्कुराना सारे वातावरण में एक नई माधुरिमा, एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नई खेल पद्धति को जन्म दे देती है। सदृश्य अबाध, ये दृश्य बिना किसी रुकावट के चलता है, कोई रुकावट नहीं आता इस दृश्य में, क्योंकि वास्तव में जो श्रद्धा है वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, सौंदर्य से भरी हुई है। उसका सौंदर्यता पूरी प्रकृति को मदहोश कर देने वाला सौंदर्य है, जिसको देख करके हर व्यक्ति मदहोश हो जाता है, हर व्यक्ति अनुभवित करने लगता है। मनु तो स्वयं ही उस श्रद्धा के सौंदर्य में पूरी तरह से खो चुका है। ये सारा वातावरण उसी श्रद्धा की मंद मंद हंसी को प्रतिबिंबित करता हुआ दिखाई देता है, यानी आभासित करता हुआ दिखाई देता है। खेला सदृश्य अबाध, ये खेल जो खेल है, जो कीड़ा है, खेला यानी कीड़ा जो चल रही है, ये कीड़ा निरंतर बिना किसी रुकावट के चलता रहता है, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र है तो श्रद्धा भी स्वतंत्र है। तो श्रद्धा का स्वतंत्र जो सौंदर्य है वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वही स्वतंत्र सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तक हमने पद्यांश पढ़ा। ये संपूर्ण पद्यांश में प्रकृति के माध्यम से मनु ने श्रद्धा की इस अद्भुत व्यक्तित्व और सौंदर्य का चित्रण बड़े ही आकर्षक शब्दों में किया है, और इसमें सभी में आप अनुप्रास, रूपक और वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग भी इसमें विशेष रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक हमारा जो दृश्य है, इन संपूर्ण पद्यांशों में
केवल नायिका श्रद्धा के ही सौंदर्य को उपमानित किया है, उसी का चित्रण किया है, जो बड़ा ही मनभावन सौंदर्य है, बड़ा ही आकर्षक सौंदर्य है, उसी का चित्रण यहाँ कवि देव ने या आपके जयशंकर प्रसाद ने किया है। अब देखिए, मनु ने इतना सौंदर्य देखा, अब मनु अपने मन में विचार कर रहा है, श्रद्धा का सौंदर्य, क्योंकि श्रद्धा से अभी तक जो एक मन की बात होनी चाहिए वो पूर्ण नहीं हो पाई है, मन के साथ मनु की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई है। मनु अभी भी निराशा के उस अंधकार के दौर से गुजर रहा है और वो अपने आप को ये कहता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य रह गया है ना, मैं क्यों जीवित हूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। ये तरह तरह की जो बातें हैं ये मन में कूदती रहती है, चलती रहती है। तो यहाँ पर मनु के निराश मन की जो स्थिति है उसी का चित्रण अगले पद्यांश में हम करेंगे। क्या कहते हैं मनु, देखिए, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बन, जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं ऐसा है। आगे मनु अपने निराश मन को या निराशा में भर करके अपनी मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, नभ धरणी, नभ यानी आकाश और धरती के बीच में मेरा जो जीवन है, धरती और आकाश के बीच में मेरा जो जीवन है वो रहस्य से भरा हुआ है। उस रहस्य को कोई नहीं सुलझा, निरूपाय यानी उसको कोई नहीं सुलझा सकता, ऐसा रहस्य है मेरे जीवन का जिसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव सुलझा नहीं सकता। मैं तो धरती और आकाश के बीच में निरुद्देश्य जीवन जी रहा हूं। मेरा जीवन तो रहस्यों से भरा हुआ है और उस रहस्य को कोई सुलझा नहीं चाह पाता। अनेक भेद मुझ में समाहित है, अनेक रहस्य मुझ में समाहित है। मैं रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता हूं, उतना ही उलझता जाता हूं। मैं तो धरती और इस आकाश के बीच में मेरा जीवन तो एक पहेली बनकर रह गया है, एक रहस्य बनकर रह गया है जिसका कोई उपाय नहीं है कि मैं जीवन भी अगर जीऊं तो किस उद्देश्य को लेकर जीऊं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। ये मेरा जीवन एक रहस्य बनकर ही रह गया है, उस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं सकता। जैसे मेरा जीवन कैसा है इसका उदाहरण इस अलंकार में देखिए, इसमें देखिए, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं ऐसा है। मनु कहता है मेरा जो जीवन है आकाश में विचरण करने वाला एक उल्का पिंड जो सदैव जलता है, उजाला देता है, जलता रहता है भ्रांत शून्य में, किंतु भ्रांति के कारण वह उस आकाश में फिरता रहता है। शून्य यानी आकाश में, ऐसा है बिना किसी सहारे के विचरण करता रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। उस विस्तृत आकाश में वह जलता हुआ उल्का पिंड उस शून्य आकाश तली हृदय में वो फिरता रहता है। उसके लिए कोई सहारा नहीं है, कोई आधार नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन भी उस उल्का पिंड की भांति हो गया है जिसका कहीं आश्रय न हो, जिसका कहीं अस्तित्व न हो। मैं उस शून्य आकाश में विचरण करने वाले उस उल्के पिंड की भांति हूं। चलता हुआ कोई पत्थर होता है जिसे हम कह सकते हैं उल्का पिंड, जो अनेक प्रकार के उल्का पिंड आकाश में तैरते रहते हैं, जो आग से सुलगते रहते हैं, ऐसे ही जलते हुए उल्के पिंड की भांति मेरा शून्य जीवन है, मेरा ऐसा निरुद्देश्य जीवन है। मैं असहाय हो गया हूं उल्का पिंड की भांति, जिस उल्का पिंड का जीवन केवल एक भटकना ही रह गया है, बिना किसी उद्देश्य को भटकता ही रहता है। कोई असहाय स्थिति में कोई उसका सहारा नहीं बना, कोई आधार नहीं बना। मेरा जीवन भी एक जलते हुए उल्का पिंड की भांति हो गया है जिसकी जीवन का अपना कोई लक्ष्य नहीं है। मैं असहाय हूं उस उल्का पिंड की भांति। असहाय का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में असहाय यानी बिना किसी सहायता के मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे सहायता की आवश्यकता है। कोई मेरा सहारा बने, मेरे जीवन का आधार बने, नहीं तो मेरा जीवन तो क्या है, एक उल्का पिंड की भांति है जो बिना किसी उद्देश्य के उस विस्तृत आकाश में भटकता रहता है, जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं, जिसका कोई अपना मार्ग नहीं, यानी दिशाहीन है मेरा जीवन। देखिए, सील निर्जर बन मैं
न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड, दौड़ कर न मिला जल निधि, अंक आहा वैसा ही मैं पा सका। कवि यहाँ पर मनु अपनी आत्म भ्रंसना करता है, आलोचना नहीं करता है। अपनी आत्म भ्रंसना करते हुए यहाँ पर मनु कहता है कि सेल निर्जर, शेल यानी पत्थर, पत्थर पर गिरने वाले उस झरने की बाती भी मैं नहीं बन सका। जैसे पत्थर पर गिरने वाला जो झरना है, जो खुरदरे पत्थर को भी बड़ा क्या बना देता है, चिकना बना देता है, उसे सुडौल बना देता है, उसे आकर्षक बना देता है। लेकिन मेरा भाग्य वैसा भी नहीं बना। शेल का मतलब होता है पत्थर, मजबूत कोई पत्थर। निर्जर यानी झरना, निर्जर यानी झरना। न बना यानी मेरा जीवन उस ऊंचे पत्थर से गिरने वाले झरने की भांति जो सदैव गिरता रहता है, अबाध गति से गतिमान है, वैसा भी नहीं बन सका। यानी स्थिरता आ गई मेरे जीवन में, मेरे जीवन में एक जड़त्व तो आ गई, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा। मुझसे तो अच्छा वो झरना है जो उस पत्थर से गिर कर गतिशील रहता है, लेकिन मेरा भाग्य वो भी नहीं बना। मैं झरने की भांति गतिशील रहना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं बन सका। हतभाग्य, ये मेरा दुर्भाग्य है। हतभाग्य यानी मैं भाग्यहीन हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझे मेरे भाग्य पर तरस आता है। गल नहीं सका वो हिमखंड, ऐसा बर्फ का टुकड़ा, हिमखंड यानी बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। मैं एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा हूं जो गल नहीं सका है, क्योंकि बर्फ का एक जो टुकड़ा है वो तो स्थिर होता है, उसमें गतिमानता नहीं होती, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता और वो स्थिर रहता है। तो मनु भी कह रहा है कि मेरा जीवन हिमखंड के समान है जो गल नहीं सका है। अगर वो गल जाता तो गतिशील हो जाता, यानी उसमें जीवन की एक गतिता आ जाती, उसमें एक तारतम्यता हो जाती, उसमें गतिशीलता आ जाती। जैसे पानी गतिशील होता है, बहता है, शुद्ध रहता है। तो मैं भी उस हिमखंड की बाती हूं, बर्फ का टुकड़ा हूं जो गल नहीं सका है। अर्थात कहने का मतलब होता है मेरे जीवन में स्थिरता है। मैं चाहता हूं मेरे जीवन में अस्थिरता आ जाए, मेरा मन विचलित हो जाए, मैं सदैव विचलन करता रहूं, घूमता रहूं, फिरता रहूं। लेकिन तो मेरा जीवन क्या हो गया, उस बर्फ के टुकड़े की बाती है जो एक जगह स्थिर रहता है, वो गल नहीं सका है। जीवन में जीवन की गति नहीं है उसमें। अगली पंक्ति, दौड़ कर मिला न जल निधि, अंक आहा वैसा ही पास। आगे कवि मनु कहता है कि यदि मैं हिमखंड होता, गल जाता, तो दौड़कर मैं विशाल समुद्र में मिल जाता। जल निधि यानी समुद्र, जो जल निधि, निधि का मतलब होता खजाना, जल का खजाना यानी समुद्र, क्योंकि नदियां और जितने भी जल राशि हैं वो अंत में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। किंतु मेरा भाग्य ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं तो मैं अगर हिम का एक टुकड़ा होता, गल जाता, तो मैं भी दौड़ करके उस समुद्र से जाकर मिल जाता। अर्थात मिल नहीं सका हूं, क्योंकि गल नहीं सका हूं, बर्फ का ही टुकड़ा या खंड एक टुकड़ा बनकर रह गया हूं। दौड़कर न मिल सका जल निधि, उस सागर में मैं न मिल सका। अंक आहा वैसा ही पासक, अंक यानी गोद में, सागर की उस गोद में जाकर के नहीं मिल सका हूं, यानी उससे अभी मैं काफी दूर हूं। आहा वैसा हूं, वैसे ही हूं पासक। आह यानी मन में एक ठीस, एक पीड़ा उत्पन्न होती है, तो वो कहता है कि मैं क्या हूं, पासक नहीं, पाखंडी, पासडी पाखंडी, या बाहरी आवरण का खंडन करने वाला पासक। कहने का मतलब हूं मैं हूं पासक, यानी पाखंड करने वाला, जीवन को जीवन नहीं मानने वाला, यानी मुझमें पाखंड या गर्भता का भाव छा गया है। मैं पाखंडी बन गया, मुझ में दिखावे की प्रवृत्ति अधिक हो गई है। यानी मेरे में जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो दिखावटीपन है, वो नहीं होना चाहिए। पासक का मतलब होता है पाखंड या दिखावटीपन। मैं वैसा ही हूं क्योंकि सांसारिक व्यक्ति हूं, मुझ में पाखंडता का भाव समाया हुआ है। मुझ में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों का भाव समाया हुआ है। मैं समुद्र से जाकर नहीं मिल सका। अगर उस
हिमकंड का एक टुकड़ा होता तो शायद समुद्र से जाकर दौड़ करके मिल जाता, किंतु ये मेरा भाग्य नहीं हो सका। उसकी गोद में समा जाता, किंतु मैं पाखंडी हूं। दुख, मुझे अपने आप पर अभिमान है, इसलिए मैं पाखंडी बन गया। कौन? मनु अपनी आत्मप्रशंसा कर रहा है। पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। आगे मनु कहता है कि मेरा जो जीवन है एक पहेली के समान व्यस्त हो गया है। मेरा जीवन पहेली के समान हो गया है। पहेली एक ऐसी है जिसका अर्थ कोई नहीं जानता, जिसका भाव कोई नहीं समझ सकता। तो अनजान पहेली के समान मेरा जीवन बन गया है। पहेली का मतलब होता है जिसमें एक रहस्य छिपा रहता है। मेरा जीवन भी उस रहस्य से व्यस्त है, भरा हुआ है। मेरा जीवन भी उस पहेली के समान बन गया है जिसका अर्थ, जिसका भाव कोई नहीं समझ सका है। उसे सुलझाने का अभिमान, मैं उसे सुलझाने का अभिमान यानी गर्व करता हूं, घमंड करता हूं, अभिमान है मुझे कि मैं उस जीवन की उस पहेली को सुलझा लूंगा। लेकिन जीवन की उस पहेली को सुलझाना आसान कार्य नहीं है। जीवन अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। जीवन को, रहस्य को सुलझाने के लिए संपूर्ण जीवन भी कम पड़ता है। इसलिए मनु भी ये स्वीकार करता है कि मेरा जीवन भी एक पहेली के समान है। उसे जितना स्वाभाविक सुलझाने का प्रयास करता हूं, उतना ही मुझ में अभिमान का जो भाव है वो समाहित हो जाता है। मैं सुलझाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने आप पर अभिमान है। तो ये अभिमान ही मेरे इस जीवन को क्या बना दिया? एक पहेली के समान बना दिया है। मैं जीवन को जीवन के रूप में नहीं जी रहा हूं, बल्कि अभिमान में, घमंड में या झूठे गर्व में जी रहा हूं। तो मैं झूठे गर्व में जी रहा हूं, तो जितना उस जीवन की पहेली को सुलझाने का प्रयास करता हूं, इतना ही वो जीवन की पहेली उलझती जाती है। देखिए, बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूं बनकर अनजान। विस्मृति यानी भूल जाना। मैं एक ऐसे भूल भुलैया मार्ग पर चल रहा हूं, अनजान व्यक्ति बनकर, अनजान पथिक बनकर, जिसका कोई मार्ग का कोई लक्ष्य नहीं है। भटक गया हूं, जैसे कोई व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है। विस्मृति यानी रास्ता भूल जाता है। विस्मृति यानी भूल जाना, उसे कुछ याद नहीं रहता, बस केवल अनजान बनकर उस पथ पर चलता रहता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं रहता कि वो मार्ग कहाँ ले जाएगा, उसे जीवन के किस पथ पर ले जाएगा। वह तो उस व्यक्ति की तरह से है जो भूला हुआ, मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति है। मार्ग पे तो चल रहा है, किंतु उस मार्ग का पता नहीं कि वह मार्ग उसे किस दिशा में ले जाएगा। वह अनजान बनकर के उस मार्ग का पथिक बनकर चलता जा रहा है, किंतु लक्ष्य का पता नहीं है। यही भाव इसमें बताए गए हैं। भूलता ही जाता दिन रात सजल, अभिलाषा कलित अतीत। वो कहता है, मनु कहता है कि दिन रात सजल, सजल यानी जल सहित, ये मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा है, दिन रात मेरी अभिलाषा है कि मैं उस अतीत को भूल जाऊं जो बीत गया, उस भूल जाऊं जो प्रलयकारी जो अतीत था, जब दिन रात सजल हो गया था पूरा वातावरण, प्रलय की उस प्रचंड अग्नि की भेंट हो गया था, प्रचंड अग्नि, प्रचंड जल की उस राशि में पूरा संसार समा गया था। मैं उस चीज को, उस दृश्य को, उस घटना को पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूं। कलित अतीत, जो कलंकित अतीत है, जो ऐसा अतीत है जिसका कोई रूप नहीं है, मैं उस अतीत को भूल जाना चाहता हूं। अगली पंक्ति में देखिए मनु क्या कहता है। बड़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का वह संगीत, क्या कहूं क्या कहूं क्या कहूं उद्भ्रांत विवर में नील गगन में आज। मनु कहते हैं बढ़ रहा है तिमिर, जीवन का जो तिमिर का मतलब होता है अंधकार, गर्भ यानी गहन अंधकार, हम ये कह सकते हैं गहन अंधकार, गहन अंधकार, गहरा अंधकार जो है वो जीवन के मार्ग में पड़ रहा है। कहीं दिशा दिखाई नहीं दे रही है, निराशा का एक भाव है वो पूरे मन पर सवार है। नित्य दीन, मैं तो एक दीनहीन
व्यक्ति के जीवन का एक संगीत बनकर रह गया हूं। देखिए, नित्य दीन जीवन का वह संगीत। कवि कहता है कि यहां मनु के शब्दों में निराशा का भाव है। कहता है कि जैसे गहन अंधकारी रात होती है, उसी तरह से मेरे मन में भी गहन अंधकार का जो भाव है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नित्य दीन, मैं प्रतिदिन दीनहीन भाव से ग्रसित हो गया हूं। जीवन का वह संगीत, फिर भी मैं जानता हूं कि जीवन में आनंद है, जीवन में संगीत है, जीवन के प्रति रुचि का जो भाव है वो होना चाहिए। जीवन दीनहीन नहीं होना चाहिए, किंतु निराशा ने मेरे जीवन को नित्य दीन बना दिया। नित्य दीन यानी एक गरीब, एक असहाय व्यक्ति के समान मेरे जीवन को बना दिया। इस निराशा ने, उस अंधकार ने जो बढ़ता ही जा रहा है, जो कम नहीं हो रहा है, उस निराशा ने मेरे जीवन के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। देखिए अगली पंक्ति, क्या कहूं मैं उस भ्रांत विवर में नील गगन में आज। अगले मनु कहता है, मैं अपनी व्यथा, मैं अपनी पीड़ा, मैं अपनी जो दशा है उसके बारे में क्या कहूं, क्या कहूं। बार बार यही बात कहिए कि क्या कहूं, क्या कहूं। मैं उद्भ्रांत हूं, मैं भटक गया हूं। उद्भ्रांत यानी दिशा विहीन हो गया हूं। मेरा मन विचलित हो गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं दिशा विहीन हो गया हूं। मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। मैं तो स्वयं दिशाहीन हूं, उद्भ्रांत हूं, बेचैन हूं, दुखी हूं। विवर में नील गगन में आज। विवर का मतलब होता है या तो छेद होता है या गुफा, कोई भी गुफा। आकाश रूपी नीले गुफा में आज मैं विचलित होकर के घूम रहा हूं। गगन यानी आकाश, नील यानी नीले। आज उस नीले आकाश की उस गुफा रूपी गुफा में, आकाश रूपी उस गुफा में, नीले आकाश रूपी गुफा में मैं उद्भ्रांत होकर के घूम रहा हूं, दिशा विहीन होकर के घूम रहा हूं। आज मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, क्योंकि निराशा ने मेरे मन पर पूरी तरह से अपनी जकड़ पकड़ कर ली है। इसलिए मनु का ये निराश मन है। इसी निराशा मन की अभिव्यक्ति इन पद्यांशों में की गई है। देखिए, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। आगे मनु कहता है कि मेरा जीवन तो एक वायु की भटकी हुई तरंग की भांति है, जो हल्की हल्की वायु कभी चलती है और फिर ठहर जाती है। शून्यता का उजड़ा राज, मेरे मन में तो शून्यता है, ये सुनापन हो गया है। मेरा मन तो पूरी तरह से उजड़ गया है। मेरे मन में तो कोई भाव, कोई विचार ही नहीं रहे हैं। मेरे मन में तो शून्यता छा गई है। मैं पूरी तरह से, अपने आप को ऐसा लगता है कि पूरी तरह से उजड़ गया हूं, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया हूं। वो उजड़ा सा राज यानी संपूर्णता से पूरी तरह से नष्ट हो गया हूं, एक खंडर की भांति बनकर के रह गया हूं। मनु यही तो कहता है। वायु की भटकी एक तरंग, जैसे हवा है जो अचानक चल पड़ती है, एक झोंका सा चल पड़ता है। मैं उस भटकी हुई वायु की तरंग की भांति हूं, जो कब की दिशा से चल पड़े, जिसके बारे में दिशा का अनुभव नहीं किया जा सकता। शून्यता का उजड़ता राज। इस विस्तृत संसार में, इस विस्तृत जड़ प्राकृतिक संसार में मुझे समस्त जीवन उजड़ा वासा प्रतीत होता है। शून्यता या निराशा का भाव ही प्रतीत होता है। अंतिम दो पंक्तियां देखिए, एक विस्तृत का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, वो जड़ता जीवन राशि, सफलता का संकलित अवलंब। आगे मनु अपने निराशा मन को की ही अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। मनु कहते हैं, एक विस्मृत का स्तूप। स्तूप का मतलब होता है अचेत, अचेत का मतलब होता है बेजान। स्तूप का मतलब होता है एक खंड, हम ये कह सकते हैं एक मिट्टी का ढेर, या कोई भी जो मिट्टी का जो ढेर है, जैसे मिट्टी का ढेर बेजान होता है ना, उसमें कोई जान नहीं होती, उसमें जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। उस मिट्टी की बेजान स्तूप की भांति मैं भी एक विस्मृति का स्तूप। विस्मृति का स्तूप का मतलब होता है भूल भुलैया, जिससे मैं भूल गया हूं। बेजान स्फूत की भांति, स्तूप की भांति मेरा जीवन हो गया है। अचेत यानी बेजान। स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर। जैसे एक मिट्टी का ढेर होता है, वो
क्या होता है, वो बेजान होता है, उसमें जीवन का कोई भाव नहीं होता, वो केवल एक रुकावट पैदा करने का काम करता है। तो मेरा जीवन भी वैसा ही हो गया है, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, ज्योति यानी प्रकाश। फिर भी मनु कहता है कि मैं पूरी तरह से निराश नहीं हूं। उस प्रकाश की एक धुंधली किरण मुझे प्रतिबिंबित यानी दिखाई दे रही है। निराश नहीं हूं, किंतु निराशा में भी एक आशा की एक धुंधली जो किरण है, प्रतिबिंब है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जीवन को निशाय जरूर मानता हूं, अनुपयोगी या व्यर्थ मानता हूं, फिर भी ये मानता हूं कि कहीं न कहीं जीवन की एक आशा की किरण मेरे जीवन में अवश्य है। मैं पूर्ण निराश नहीं हूं। मनु इतने कष्ट और इतनी विपदाओं के बावजूद भी निराश नहीं होते। कहीं न कहीं उनके हृदय में एक धुंधली आशा की एक किरण, आशा की एक प्रतिबिंब उसकी नजर आते हैं। देखिए, वो जड़ता की जीवन राशि, मनु कहता है मेरा जीवन तो जड़ता यानी स्थिर हो गया है, जिसमें गतिशीलता नहीं है। जीवन का कोई जीवन राशि, संपूर्ण जीवन, राशि का मतलब होता है संपूर्ण, अर्थात मेरा संपूर्ण जीवन जड़ता से ग्रसित हो गया है। उसमें गतिशीलता नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा जीवन पूरी तरह से जड़ता से युक्त हो गया है, स्थिरता है उसमें, जीवन जीने की ललक नहीं है। और ओ का मतलब होता है और, जड़ता का मतलब होता है स्थिरता, जिसमें गतिशीलता न हो, जिसमें जीवन का कोई भाव न हो, वो जड़ता होता है। अर्थात मेरा जो संपूर्ण जीवन है, सारा जीवन है, वो जड़ता का ही एक भाव है। सफलता का संकलित विलंब, मनु कह रहा है कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं, जिस सफलता को प्राप्त करना चाहता हूं, उसको मैंने संकलित यानी इकट्ठा कर लिया है, अपने मन में धारण कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है कि सफलता या जीवन का जो भाव है, जोश, उमंग, इसको कभी नष्ट नहीं होने देना है। चाहे विलंब, चाहे उसमें देरी हो गई है, सफलता प्राप्त करने में बहुत देरी हो चुकी है, किंतु सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए मनु कभी कभी अपने निराश मन में आशा की एक ज्योति भी जला लेता है। तो कभी कभी किंतु श्रद्धा के आगमन से ये ज्योति और अधिक प्रज्वलित हो गई। एक जीवन जीने के प्रति जो लालसा है, जो भाव है, और अधिक उत्पन्न हो गया है। तो इन पद्यांशों में मनु की मनोस्थिति और साथ ही साथ श्रद्धा के व्यक्तित्व और उसकी सौंदर्य का बड़ा ही मनोभावन, बड़ा ही आकर्षक रूप का चित्रण किया है। पद्यांश में वस्तु प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और आपके वस्तु प्रेक्षा अलंकार, इन सभी अलंकारों का प्रयोग हम इन काव्य में देखी जा सकती है। ब्रिजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त के बाद में ये जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को सर्वाधिक महत्व दिया। और इनका जो कामायनी काव्य है, ये खड़ी बोली का ही एक स्वरूप है, एक उदाहरण है, जिसमें आपके ब्रज भाषा का भी प्रयोग कई यत्र तत्र देखा जा सकता है। इसमें तद्भव, तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग है, अलंकार और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, यमक, इन समस्त प्रकार के अलंकारों का समावेश भी इन पद्यांशों में किया गया है। वस्तु प्रेक्षा अलंकार भी इसमें विशेष रूप से आया है। और साथ ही साथ कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का इसमें मानवीकरण भी किया गया है। प्रकृति की क्रियाकलापों को बड़े ही आकर्षक और मनोरम शब्दों में व्यक्त किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा ये श्रद्धा सर्ग का ये दूसरा हमारा ये हमने पढ़ा। अभी हमारा, क्योंकि ये एक लंबी कविता के समान है, एक महाकाव्य है, इसके कुछ हम सामने पढ़े हैं और यहाँ तक हमने पढ़े कि किस तरह से मनु निराशा के भाव से ग्रसित हो जाता है, किंतु कहीं न कहीं एक आशा की किरण, जिस तरह से राख के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी आग को भड़का देती है, आशा की एक नई ज्योति उत्पन्न कर देती है। तो मनु के मन में भी
कहीं न कहीं एक आशा की एक किरण है जो उसकी निराशा मन की उस ढेर में कहीं खो गई है, किंतु वही श्रद्धा को देख करके वही किरण, वही प्रचंड जो अग्नि का एक कण है, वो एक आशावादी रूप में बन करके सामने प्रकट होगा। इसका हमने पढ़ा। इस प्रकार से यह हमारे आपके पद्यांश 2 तक हमने पूर्ण कर चुके हैं और बाकी आगामी कालांश में हमारा जो शेष भाग है इस शेष भाग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।